छू ले आसमान जमीन की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, राजस्थान करंट अफेयर की क्लास लगातार जारी है। मेरे सभी साथी क्लास से लाइव जुड़ जाए। आज 7 दिसंबर है प्यारे साथियों। आगामी भर्तियां सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, संगणक, पशु परीक्षक, आरपीएससी की तरफ से शानदार भर्ती आने वाली है। सीटी भी आने वाली है प्यारे साथियों। तो उसी को देखते हुए राजस्थान करंट अफेयर की क्लास लगातार जारी है। वादा करता हूं साथियों, इन एग्जाम में आपके सिंगल सवाल हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर आप सभी को इसकी पीडीएफ वगैरह नई भर्ती की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए साथियों, एक शानदार क्लास का आगाज करते हैं बिना एक भी सेकेंड वेस्ट किए बिना। पहला सवाल साथियों आपके सामने है कि राजस्थान में प्रदेश के 18वें महाधिवक्ता के तौर पर जिम्मा संभाल रहे महेंद्र सिंह सिंघवी, इस नाम को याद रखना, एग्जाम में कभी कभार ये नाम भी पूछ लेते हैं, महेंद्र सिंह सिंघवी। इन्होंने किसे अपना इस्तीफा सौंपा है? तो महेंद्र सिंह जो सिंघवी है, इन्होंने इस्तीफा दिया है आपके अशोक गहलोत को। किनको दिया है प्यारे साथियों? अशोक गहलोत को। चलिए डिटेल से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। उन्होंने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई महत्वपूर्ण मामलों में राज्य सरकार और सीएम अशोक गहलोत के पक्ष में विधिक पैरवी की थी। भाई क्या की थी? पैरवी। हाईकोर्ट के अंतर्गत सरकार की तरफ से ये पैरवी करते थे, ध्यान रखना। और अशोक गहलोत ने अपना इस्तीफा वो राज्यपाल को दिया है, वो आप सभी साथियों को पता होगा। अगला सवाल लेते हैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना, कि हाल ही में जारी भारत में अपराध 2022 शीर्षक वाली एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं से अपराध मामले में राजस्थान कौन से नंबर पर है? शानदार सवाल है, स्टार कर लेना मेरे सभी युवा साथियों। तो फटाफट बताओ देखें। बिल्कुल पहले नंबर पर महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले में राजस्थान की रैंक है वो 5वीं है। रट लो प्यारे साथियों, अभी के अभी एग्जाम में छपने लायक सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 1 से 3 दिसंबर तक देहरादून में हुई राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में सवाईमाधोपुर जिले की 3 ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर कितने कांस्य पदक जीते? सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन खेल जगत से जुड़ा शानदार सवाल है। एग्जाम में आपके खेल जगत के सवाल पूछे जाते हैं, वो आप सभी साथियों को पता होगा। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके 3 हो जाएगा। कितने जीते थे? 3 कांस्य पदक जीते थे। जिस सवाल में आपके अन्य जानकारी बनती है उसमें मैं आपके अन्य जानकारी लेके आऊँगा। जिस सवाल में अन्य जानकारी नहीं बनती उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चलिए डिटेल से देखते हैं। इसमें 26 राज्यों के 1200 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और प्रतियोगिता में जिले की 3 खिलाड़ी। अब भाई खिलाड़ी कौन कौन है? तो खिलाड़ी है आपके कोमल डोवारे, गौरांगी बंसल तथा तनिषी गुप्ता। इन नामों को अपने दिमाग में छाप लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। पूम से ग्रुप में राजस्थान की तरफ से खेलते हुए कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। कौन से पदक? कांस्य पदक। कितने? 3। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में 16वीं विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक में रविंद्र सिंह भाटी का नाम शामिल हो गया है। तो ये किस विधानसभा क्षेत्र से जीते? सबसे कम उम्र के विधायक कौन है भाई? 16वीं विधानसभा में। ये क्रम भी कभी कभार पूछा जाता है भाई, ध्यान रखना। 16वीं विधानसभा है इस बार। तो राइट आंसर मेरे साथी सीव विधानसभा क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीव विधानसभा क्षेत्र। और निर्दलीय खड़े हुए थे, बीजेपी से इनको टिकट नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले कुछ फैक्ट देखते हैं। इससे पहले ये जोधपुर की जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में निर्दलीय चुनाव जीतकर छात्र संघ अध्यक्ष बने थे। और रविंद्र सिंह भाटी है वो बाड़मेर जिले की सीव विधानसभा क्षेत्र में स्थित दुधोड़ा गांव के रहने वाले हैं। ये भी जानकारी ध्यान में रखना। शानदार क्वेश्चन है, शानदार आंसर है, एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। अब कुछ वन लाइनर सवाल मैं आपको बताता हूं फटाफट 5 सेकंड में, कि राजस्थान के निशानेबाज जिन्होंने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में खिताब जीता है। कितना शानदार सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। तो बताओ देगा प्यारे साथियों, क्या होगा इसका राइट आंसर? अभिनव चौधरी।
12वें चंडीगढ़ शिल्प मेले में लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला साधक सम्मान से सम्मानित पंडित वासुदेव भट्ट का संबंध किस कला से? पंडित है आपके वासुदेव भट्ट, इनका संबंध प्यारे साथियों कौन सी कला से? तो कला है आपके तमाशा। क्या है? तमाशा। 30 नवंबर 2023 भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन है, वो कौन से विश्वविद्यालय में किया गया? रट लेना साथियों, एग्जाम में इनसे बाहर सवाल नहीं जाएगा, ये मैं वादा करता हूं आप सभी से। तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में निर्वाचित 20 महिलाओं की संख्या है, तो संख्या कितनी है महिलाओं की वो भी ध्यान रखना भाई, 20 है, जिसमें से 12 तो सामान्य है और 6 वो आपके अनुसूचित जाति की है और 2 आपके अनुसूचित जनजाति की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ राजस्थान करंट अफेयर 2023 का। अगला सवाल, 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में पहले नंबर पर तो भाजपा थी, दूसरे पर कांग्रेस थी, लेकिन तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? वे थी प्यारे साथियों आरएलपी। आरएलपी मतलब है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में नोटा में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई? नोटा में भाई कितने प्रतिशत वोटिंग हुई ये आप सभी को बताना है। तो इस बार बहुत ज़्यादा वोटिंग देखने को मिली है, 0.96%। कितने प्रतिशत? 0.96%। राजस्थान 16वीं विधानसभा 2023 में सबसे बुजुर्ग विधायक होने का गौरव है वो किन्हें प्राप्त हुआ? यानी सबसे बुजुर्ग विधायक कौन थे विधानसभा के चुनाव में इस बार? तो वे थे आपके हरि मोहन शर्मा। कौन थे? हरि मोहन शर्मा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शानदार सवाल है आज की क्लास में। सूरत में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में कौन सा राज्य है वो चैंपियन बना? स्टार कर लेना प्यारे साथियों, एग्जाम में छपने लायक सवाल है। तो राइट आंसर मेरे साथी राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान ने कूडो प्रतियोगिता में चैंपियनशिप हासिल की है इस बार। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। राजस्थान ने 14वीं राष्ट्रीय कूडो चैंपियनशिप में 61 तो स्वर्ण जीते हैं। कितने गोल्ड है? 61। 31 है रजत, 31 है आपके सिल्वर और 38 है आपके कांस्य ब्रॉन्ज। 130 पदक जीते हैं भाई कुल। अखिल भारतीय कूडो फेडरेशन कप में 69 स्वर्ण, 48 रजत और 67 कांस्य सहित कुल 184 पदों पर कब्जा किया है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। यानी राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता है, इसमें तो जीते हैं आपके 130 पदक और जो अखिल भारतीय कूडो फेडरेशन कप है इसमें जीतते हैं 184 कप है। शानदार सवाल है खेल जगत का। अगला क्वेश्चन, 1 से 2 दिसंबर 2023 को 2 दिवसीय राजस्थान साहित्य महोत्सव ओडवल फेस्टिवल 2023 है वो कहाँ पर आयोजित किया गया? कितना शानदार सवाल है। जिस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं राजस्थान करंट अफेयर के, वो मैं आपके सामने रेगुलर लेके आ रहा हूँ। तो राइट आंसर मेरे साथ ही इसका क्या हो जाएगा बताओ देखे फटाफट। बिल्कुल इसका हो जाएगा आपके उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर में आपके आयोजित किया गया है राजस्थान साहित्य महोत्सव अडावल फेस्टिवल। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। अमित संस्थान द्वारा राजस्थानी लोक कला साहित्य संस्कृति भाषा के विविध रंगों से सरोबार प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले राजस्थान साहित्य महोत्सव अडावल का आयोजन है वो उदयपुर में किया गया। किसके द्वारा किया गया? अम्मी संस्थान के द्वारा। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। NSSO की श्रम बाल सर्वेक्षण की रिपोर्ट में राजस्थान को बेरोजगारी में कौन सा स्थान मिला है? प्यारे साथियों, राजस्थान को बाल सर्वेक्षण की रिपोर्ट में बेरोजगारी में भाई कौन सा स्थान मिला है? तो बेरोजगारी में स्थान मिला है दूसरा। कौन सा मिला है? दूसरा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई बेरोजगारी में पहला स्थान किसका है? तो चलिए साथियों डिटेल से देखते हैं। देश में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के दौरान 15 से 29 की आयु वर्ग में सबसे ज़्यादा 33.9% बेरोजगारी दर है वो हिमाचल प्रदेश में रही है। कहाँ पर रही है? हिमाचल प्रदेश में। जबकि राजस्थान है वो 30.2% के साथ में दूसरे स्थान पर भाई अपना स्थान हासिल किया है बेरोजगारी के मामले में।
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के लिए 22 राज्यों में किए गए श्रम बल सर्वेक्षण में ये आंकड़े आए हैं भाई। ये NSSO की फुल फॉर्म भी भाई देख लेना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किन 4 शहरों में केंद्रीय स्मार्ट सिटी योजना संचालित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का। मेरे सभी साथी दिल दिमाग मस्तिष्क में ये सवाल छाप लेना। तो राइट आंसर मेरे साथी अजमेर, जयपुर, उदयपुर और कोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजमेर, जयपुर, उदयपुर और कोटा। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्स्टेंट 2022 की सूची जारी की है। बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को। किसको मिला है? मध्य प्रदेश को। कितनी शानदार जानकारी है, आप देखिए। राजस्थान का देश में स्थान है तीसरा। कौन सा है? तीसरा। शीर्ष पर अगर शहर की बात करें कि भाई शहर है वो कौन सा शहर पहले स्थान पर है, तो वह है आपके इंदौर। कौन है? इंदौर। 10 लाख से कम आबादी में पहला स्थान हासिल करने वाला शहर है उदयपुर। और राजस्थान के 4 शहरों की शीर्ष रैंकिंग है उदयपुर, अजमेर, जयपुर और कोटा। रट लेना, अभी कभी एग्जाम में 100% ये सवाल छपेगा इस बार। तो ये प्यारे साथियों क्लास कवर की है राजस्थान करंट अफेयर की। रेगुलर क्लास रहती है आपको सुबह 7 बजे स्टार्ट होती है। तो मेरे सभी साथी करंट अफेयर की क्लास से रोजाना जुड़े। वादा करता हूँ एग्जाम में 100% सफलता मिलेगी। आगामी भर्तियां हैं, पशु परिचर की हो गई, RPSC के द्वारा भर्तियां आ रही है और इस बार पटवारी की भी भर्ती आने वाली है। 3000 पदों पर आप सभी साथियों को पता होगा। और सूचना सहायक की भी भर्ती है आपके 21 जनवरी को। तो 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। मिलते हैं प्यारे साथियों कल एक शानदार क्लास के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।